हे एवरीवन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेसिप्रोकल इक्वेशंस को डिटेल से डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल के थ्रू रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करूंगी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप है। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस की दो जनरल फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। आई होप कि अब वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होगी और आप लोगों को ये भी क्लियर हो रहा होगा ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट वाली या फिर सेकंड वाली। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप अच्छे से देखें और मुझे बताएंगे ये कौन से वाली इक्वेशन है। इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को अब हम सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है। ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास यूज़ हुई हैं इनको आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, हमने क्या किया है, जितनी भी टर्म्स थी उन हर टर्म को हमने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पावर 2 है, तो ये जो है इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे पावर 2 है, इधर 3 है, तो ये वाली जो है वो इसके साथ कैंसिल होगी तो जस्ट 1 पावर रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x। उसके बाद माइनस ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 14 आएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ x है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 1x रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5/x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं सब में सेम जस्ट एक वेरिएबल ही यूज़ हुआ है, वो x है हमारे पास। तो आपने सेम पावर्स वालों को जो है वो एक साथ राइट कर लेना है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ये वाली टर्म है तो इसे राइट कर देंगे प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। जब भी कोई टर्म जो है आप शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी जो लेफ़्ट साइड पे साइन होता है वो साइन एज इट इज़ उसके साथ शिफ्ट होता है। ठीक है, आपने जो है वो प्लस माइनस में मिस्टेक्स नहीं करनी, उसके आगे वाला नहीं बल्कि उसकी बैक साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे साइन होता है वो साइन जो है वो कंप्लीट उसके साथ शिफ्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस 5x आएगा और माइनस 5 ओवर एक्स। ठीक है, जो सेम पावर वाले वेरिएबल्स हैं उनको हमने एक साथ राइट कर लेने हैं। उसके बाद माइनस 14 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखें, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 5, रह जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे 5 तो कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा, 1 ओवर x आएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप देखें ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप बन गई है। हमने दो तरह की इक्वेशंस को डिस्कस किया था। जो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखी थी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेम वही वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स को हमने किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल पुट करना है। वो y हो सकता है, z हो सकता है, p q कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स को हम y के इक्वल पुट करेंगे। नाउ पुट x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल y। अगर हम x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल पुट करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब आप कंफ्यूज होंगे ये वाई स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आ गया। ठीक है,
तो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आया। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके पास यही वैल्यू आ रही है तब आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आपने पहले सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपने इस तरह स्टेटमेंट में राइट कर देनी है। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आपने जस्ट यहाँ पे राइट करना है x + 1/x = y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं और उसके बाद आपने लिखना है x + 1/x = y। दोनों साइड पे हमने स्केयर लिया तो इधर भी स्केयर ले लेंगे और इधर भी स्केयर ले लेंगे। अगर तो आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज को याद किया हुआ है अच्छे से, तब तो आप यहाँ पे बता देंगे कौन सा फार्मूला लगा है। अगर आपने नहीं याद किया तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं और उन अलजेब्रिक फार्मूलाज को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x + 1/x होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a + b² = a² + b² + 2ab। ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे राइट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पे x² 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ एंड सेकंड वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, इक्वल y² को हमने एज इट इज़ राइट कर देना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x² + 2। ये x जो है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x/x हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे +2 = y² आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x², क्योंकि हमें x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को जो है हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² - 2। यही सेम वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ राइट की थी, x² + 1/x² = y² - 2, ठीक है। अगर तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाए, इतने जीनियस हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ पे गलत वैल्यू राइट नहीं करनी, ओके। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर ए थी ना, इस इक्वेशन को हम ए का नेम दे लेते हैं, ठीक है। ये जो ए इक्वेशन है इसमें हमने x + 1/x की वैल्यू पुट करनी है y, और x² + 1/x² की जगह हमने पुट करना है y² - 2। तो नेक्स्ट पेज पे जो है हम इसकी पुटिंग करते हैं। इक्वेशंस को मैंने रीराइट कर लिए है, अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट x² + 1/x² की जगह हमने पुट करना है y² - 2, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे y² - 2। उसके बाद -5 को एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ठीक है, और x + 1/x की जगह हम पुट करेंगे y, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y -14 = 0। अब इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y² - 2 - 5y -14, यहाँ पे 4 आएगा, 2y² - 2 to the 4 = 0, ठीक है। अब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y² वैल्यू -5y, 14 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, ठीक है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन हमारे पास माइनस का आएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो फाइनली बन जाएगी 2y² - 5y - 18 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जो है हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करने के लिए जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आती है उसके साथ हम ऐसे 2 डिजिट्स को ढूंढते हैं। हम कोई भी 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो आंसर आना चाहिए, उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। आई होप यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक जो है वो आई बटन में गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 to the 36 होता है, तो इसके हम अगर फैक्टर्स बनाएं 9 4 the 36, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y², जो साइन इधर होता है वही लगाते हैं और बड़ी वैल्यू लगाते हैं साथ में। 9 4 है तो यहाँ पे 9y आ जाएगा प्लस 2y - 18 = 0। 9 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। 9 4 द 36 होता है, 18 2 द 36 एंड 9 4 द 36। हमने ऐसे दो नंबर्स लेके आने थे, हमने मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है वही आनी चाहिए। तो 9 4 द 36। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। यहाँ पे हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हम ये हमारे पास जो है 9 2 द 18 होता है, ये 2 2 द 4 होता है। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा 2y माइनस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यूज़ हैं इनको हम जस्ट वन टाइम राइट कर लेंगे, 2y माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा y + 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 9 इक्वल 0 एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा y + 2 इक्वल 0। अगर आपको याद हो तो y को हमने किसी वैल्यू के इक्वल पुट किया था, y किसके इक्वल था, x + 1/x के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ हम y की जगह x + 1/x पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एज x + 1/x इक्वल y। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × x + 1/x माइनस 9 इक्वल टू 0 और सेकेंड हमारे पास यहाँ पे भी हम राइट कर देंगे y की जगह x + 1/x, x + 1/x + 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × इधर सेम वैसे ही हमने एलसीएम ले लेना है, x एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 2/x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x एलसीएम आएगा, x के साथ डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 2 माइनस, अब यहाँ पे 1 है। ठीक है। जब x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो x आएगा और 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9x आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली जो है वो 2x² माइनस 9x + 2 इक्वल 0 आएगा। ये पूरी वैल्यू हम एज इट इज ऐड कर देंगे, 2x² माइनस 9x + 2 इक्वल, ये x जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी 1 है और इधर भी 1 है, ये x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x² आ जाएगा, x के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2x आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं, इनको अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता होगा, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। ये फार्मूला लगाना है इन दोनों इक्वेशंस पे सेपरेट। और अब हम देखते हैं कि कौन से रूट्स आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ अपनी आसानी के लिए आप राइट कर भी सकते हैं, ना भी राइट करें तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2, बी हमारे पास आएगा -9 एंड सी हमारे पास होगा 2 के इक्वल। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x जो है वो 1 के इक्वल है, सॉरी a 1 के इक्वल होगा, b हमारे पास है 2 एंड c जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगा लेते हैं, -b + -b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम x लगा लेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही ये वाला फार्मूला आप इधर भी राइट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू हमारे पास -9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस b की वैल्यू -9 है तो -9 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4a 2 के इक्वल है और c की वैल्यू भी 2 है, ओवर ये जो
आपने लाइन लगानी है ना, ये पूरी वैल्यू के नीचे है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रूट के नीचे लगा देते हैं, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आंसर ही रॉन्ग आएगा। डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ओवर 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस माइनस, अब माइनस 9 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस 81 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास जो है वो रूट आ जाएगा, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 में से 4 माइनस करें 0, 0 का जब रूट लेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 राइट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो -1 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 टाइम जो है वो -1 राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो -1 2 टाइम इस तरह राइट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस माइनस 0 में आ रही है वैल्यू, ठीक है। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज़ मैं इसे सॉल्व करके बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है -2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे आपने लिखना था -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड आपके पास आना था -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये 0 आप 0 इसमें ऐड कर रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, माइनस कर रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके पास जस्ट 2 बच जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा, और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1, तो इसलिए यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट होगा, हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, द सोल्यूशन सेट इज़ -1, जस्ट आप 1 टाइम ही राइट कर लें, ठीक है, -1, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस √65 डिवाइडेड बाय 4, और सेकंड आप राइट कर दें 9 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली जो रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसके रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह आपके पास कोई भी रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाए, इन तमाम स्टेप्स को यूज़ करके आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो आसानी फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्दर टाइप्स को डिस्कस करूँगी, लेकिन उन टाइप्स को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।